सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो द्वादशोऽध्याय। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। जी निर्मल दीदी जी बोलिए। अर्जुनोवाच सद्भावे साधुभावे च सत् इति अर्जुनोवाच आवाज नहीं आ रही बेटा। तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च जय श्री कृष्ण। युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। जय श्री कृष्ण दीदी जी, आ रही है आवाज आपकी, आप पढ़िए आगे। जी श्लोक पढ़िए निर्मल दीदी। उनका नहीं मैसेज चल रहा शायद, उनका नेटवर्क ना हाँ बीच में नेट बंद हो रहा नहीं है तो। ठीक चल रहा। म्यूट हाँ कर तो आप दिया। और बोले मैं पढ़ लूं। हाँ आप पढ़ उधर लेते से हो, आप ठीक पढ़ है ये उर्मिल दीदी से पढ़वा लीजिए, है क्या कह उर्मिल रही है? दीदी से पढ़वा लीजिए। श्लोक पढ़िए एवं सतत युक्ता ये। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये क्या व्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। हाँ जी बोलो, आप पढ़ रही हो। साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते हमारी भी आवाज कट कट के आ रही है। तथा नहीं आ रही है। सत् पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। श्री भगवान उवाच सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामतः। जय श्री कृष्णा दीदी जी, आपका ना साथ में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, तो इसलिए किसी और को करने दीजिए, क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं श्लोक के। बेटा हेलो। अब मैं बीच में नहीं, तेरी आवाज बंद हो जाती है, मैं फिर बोलती हूँ तो मेरे को तो लगता है कि आपका आप खत्म हो गया, क्योंकि जी, कुछ गड़बड़ है इसमें। इसी में तभी मैं हाँ, कह रही हूँ ना, गड़बड़ हो रही है, तो आप उर्मिल दीदी को करने दो, इसमें क्योंकि वो स्मूथली हो नहीं रहा है ऐसे, अच्छा क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में अच्छा आप तो फिर उर्मिल दीदी को कर लेने दो। अच्छा तो फिर मैं चलो ठीक है, और मिल दीदी कर ले। ठीक ठीक है बेटा। जय श्री ओके कृष्ण। थैंक यू। जय श्री श्री भगवान उवाच सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। मय्या वेश्य मनो ये माम
नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्त तमा मता। जय श्री कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदिर्भिर्वाप्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। तेषा अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते।
सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। अभ्यासे पैसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। अथैतिदप्तशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। यो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागा शान्तिरनन्तरम्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिया। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिया। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। अनपेक्षा श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सा मे प्रिया। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान्य सा मे प्रिया। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। तमा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तिर्मतिर् भक्तिमान्य मे प्रियो नरा। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। ये तु धर्म्यामृतमितं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता सतीव मे प्रिया। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
जी उर्मिल दीदी जी श्लोक पढ़िए 2 बार। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्य यत् प्रतुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। इसका मतलब सद्भावे मतलब शाश्वत सत्य और सत्गुण की भावना के साथ, साधु भावे पवित्र भाव के साथ, च भी सत्य सत्य शब्द इति इस प्रकार इतत इस प्रयुज्यते प्रयुक्त किया जाता है, प्रशस्ते पवित्र, कर्मणि कर्मों में, तथा भी सत्य शब्द पवित्र अक्षर, पार्थ पृथा पुत्र, अर्जुन युज्यते प्रयोग किया जाता है। सत्य शब्द का अर्थ नियतत्व और साधुत्व है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने समय किया जाता है। तप यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में भी प्रयुक्त होने के कारण इसे सत्य शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत्य नाम दिया गया है। जय श्री कृष्ण। आगे आप करो रवि जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम जी। बहुत अच्छा उर्मिल दीदी जी ने इसके शब्दों के अर्थ बता दिए और पूरा जो है एक उसका पूरे श्लोक का मीनिंग भी क्लियर कर दिया। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। इससे पहले 24वें श्लोक में भगवान जी ने ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करी थी। अब इस श्लोक में और इसके अगले श्लोक में भगवान जी हमें सत शब्द की व्याख्या बता रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, सत जो है ये ऐसा परमात्मा का नाम है जो कि सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ ही सत शब्द जोड़ा जाता है। सद्भावे, सद्भावे इसको भगवान जी ऐसे समझा रहे हैं कि परमात्मा है तो इस प्रकार से परमात्मा की सत्ता होनेपन का नाम जो है ये सद्भाव है। अब उस परमात्मा के सगुण, साकार, निराकार आदि जितने भी रूप हैं और सगुण साकार में भी विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने भी अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी भी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत है। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। अब सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी भी किंचन मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। अब इस श्लोक का अगला भाग, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत है। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार
अन्नदान, भूमिदान, दान आदि दान, और कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार आदि। तो ये तो व्याख्या हो गई पूरे श्लोक की। अब परिशिष्ट भाव में रामसुख दास जी क्या बताते हैं। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, यानी जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। और यही बात गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी आई थी, ना भावो विद्यते सतः। प्राय सभी आस्तिक ये भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि, सर्वनियंता, कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है, जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है, उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों, बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। ये सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं, वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य ये है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं। अतः ये होनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत्य तत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत हैं और बंधन कारक सब कर्म असत हैं। दुर्गुण दुराचार असत है, पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है, उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं, उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। देखिए इसमें भी बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि हमें सत्य के लिए असत का त्याग करना पहले जरूरी है। अगर हम असत का त्याग करेंगे तो अपने आप ही सत का अनुभव हो जाएगा। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं। परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ ना हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। देखिए निचोड़ में बिल्कुल वही बात जो हम इस अध्याय को जब से कर रहे हैं और प्रत्येक श्लोक के बाद जब शक्ति सर जी विवेचन करते हैं, तो यही निचोड़ निकल के आता है कि हमें कर्म करने हैं, लेकिन कर्म परमात्मा के लिए करने हैं, और उस कर्म करने में अपने अहंता को, अपने अहंकार को हटाना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है परमात्मा करवा रहे हैं। तो यही भाव रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी को वो वास्तव में कह रहे हैं। देखिए जो कर्म
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। जय श्री कृष्णा। जी शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा संपुट पाठ निर्मल दी ने शुरू किया, उर्मिल जी ने किया और लवलीन जी ने बहुत अच्छे विस्तार से उसका अर्थ भी बता दिया, विशेष बचता नहीं। सद्भावे साधु भावे, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग का 26वां श्लोक है और यह सत्य शब्द के गहरे अर्थ को समझाता है। अब तक जैसा लव जी ने बताया कि पहले 24वें में ओम और फिर तत् और अब सत, सत के गहरे अर्थ को समझने के लिए श्लोक को बार बार पढ़ते हैं। सत भावे साधु भावे च, माने और सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। अब दो चीजें बताई हैं, सत्य भावे और साधु भावे। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उपयोग सच्चाई, पवित्रता और श्रेष्ठता के भाव से किया जाता है और शुभ अच्छे कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दार्थ लेते हैं। सद्भावे यानी सच्चाई। सच्चाई कौन सी है? अस्तित्व का भाव जो है उसको, और जो है हमेशा ही रहता है। और साधु भावे है पवित्रता। सत्य है सच्चाई और साधु है पवित्रता, अच्छाई का भाव। वहां अस्तित्व का भाव है, यहाँ अच्छाई का भाव है। तो सत्य क्या है? सत्य शुद्ध जो श्रेष्ठ है और उसे प्रयुज्यते यानी प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रशस्ते कर्मणि, उत्तम शुभ कर्मों में। पार्थ, हे अर्जुन, अब इसको गहराई से समझने की चेष्टा करें। 5 ही शब्दों में बता दिया। सद्भावे साधु भावे सत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि पार्थ। ये श्लोक ओम तत्सत के तीसरे भाग सत्य को समझाता है। सत्य अर्थात सत्य और अस्तित्व। सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है, इटर्नल, जो सत्य है, जो शुद्ध और वास्तविक है। उदाहरण, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। साधु भाव अच्छाई और पवित्रता है। जहाँ निष्कपटता, दया, सत्य, प्रेम हो, वह साधु भाव है। ऐसे भाव को भी सत्य कहा जाता है। प्रशस्त कर्म, अच्छे और धार्मिक कर्म, जो कर्म किसी का भला करें, धर्म के अनुसार हो, स्वार्थ से मुक्त हो, उन्हें सत्कर्म कहा जाता है। ये तीनों दृष्टियों से इसे समझने की चेष्टा करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य क्या है? परम सत्य भगवान जो है। जो व्यक्ति सत्य में जुड़ता है वह माया से ऊपर उठ जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या करती है कि जब हम सत्य में जीते हैं, मन साफ होता है, गिल्ट कम होता है, इनर पीस मिलती है। और तीसरे व्यवहारिक दृष्टि क्या है कि हर दिन खुद से पूछें, क्या ये काम सत्य है? क्या ये सच्चा है? क्या ये अच्छा है? क्या इससे किसी का भला होगा? छोटी कहानी लेकर लेते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? मंत्री ने कहा, सत्य।
सत्य और अच्छाई। राजा ने परीक्षा ली, मंत्री ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दिया। आखिर राजा बोला, सच में जो सत्य में रहता है वही सबसे मजबूत है। जीवन में से लागू कैसे करें? हमेशा सत्य बोलो, सत्यम वदो। हमेशा सत्य बोलो, अच्छे कर्म करो, नियत को शुद्ध रखो, दिखावे को छोड़ दो। हर काम से पहले पूछो, क्या ये सत्य है? ओम तत्सत का पूरा फ्लो जो है, ओम यानी शुरुआत, बिगिनिंग, डिवाइन कनेक्शन हो जाएगा। और तत्व जो है समर्पण, फॉर गॉड, जो कुछ भी है भगवान के लिए है। और सत्य, सत्य और श्रेष्ठता, अगर ये तीनों जीवन में आ जाएं तो जीवन क्या है? योग बन जाता है। सार क्या है? सत्य का अर्थ है सत्य, अच्छाई, शुद्धता, श्रेष्ठ कर्म। जो व्यक्ति सच्चाई में जीता है, अच्छे कर्म करता है, नियत शुद्ध रखता है, वही सत्य में स्थित होता है और वही आत्मिक शांति पाता है। अगर ऐसा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए? अब हम इसे सत्य मोड में, वही 21 दिन का चैलेंज जो है एडवांस, उसमें बदलने की चेष्टा करते हैं। कि सत्य मोड क्या है? ओम तत्सत का तीसरा चरण, लक्ष्य क्या है? सत्य में जीना, शुद्ध नियत यानी प्योरिटी, और श्रेष्ठ कर्म, राइट एक्शन, यानी हर काम जो है इक्वल्स टू सत्कर्म, अच्छा ही कर्म होना चाहिए। तो उसी तरह से इसको लिविंग चैलेंज बनाते हुए स्ट्रक्चर किस तरह से करना है? 3 भागों में, 1 से 7 दिन, 8 से 14 दिन और 15 से 21 दिन, 3 भाग में। पहले भाग में हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं, जागृति होनी चाहिए। और दूसरे भाग में 8 से 14 में अलाइनमेंट, इसे संरेखन करना है। और तीसरे भाग में 15 से 21 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, इसका परिवर्तन करना है। कैसे होगा? मॉर्निंग, सुबह उठें, 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें 5 बार, संकल्प लें, आज मैं केवल सत्य में ही जीऊंगा, सत्य, शुद्धता और भलाई। डे की प्रैक्टिस है। रियल लाइफ एग्जीक्यूशन कैसा है? कि हर निर्णय से पहले 3 फिल्टर रूल लगाएंगे। कि सत्य फिल्टर, SAT, सत्य। सत्य, क्या यह सच है? शुद्ध, क्या है मेरी नियत साफ है? हितकारी, क्या किसी का भला होगा? अगर तीनों 3/3 यस हैं तो सत्कर्म हो रहा है। नहीं तो उसको छोड़ दो, अवॉइड करो, इम्प्रूव करो। और नाइट में रिफ्लेक्शन करना है, डीप वर्क। 3 सवाल लिखें, आज मैंने कहाँ सत्य में काम किया, कहाँ मैं गिर गया, झूठ, दिखावा, स्वार्थ किया, कल मैं इसे कैसे सुधारूंगा। अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो हम टेक्निक 3 प्रैक्टिस, पावर प्रैक्टिस करेंगे। कि पहली प्रैक्टिस है पॉज टेक्निक। बोलने करने से पहले 2 सेकंड रुके, फिर पूछें क्या यह सत्य है। दूसरी चीज, इनर क्लीनिंग। रोज एक नकारात्मक आदत हटाएं, झूठ को छोड़ें, गुस्से को छोड़ें, दिखावे को छोड़ें। और तीसरे में साइलेंट गुड डीड्स, रोज एक अच्छा काम बिना बताए करना है। ये असली सत्कर्म है। क्यों? कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन क्या वो सत्कर्म है? उस सत्कर्म करने के लिए अच्छा काम करना है और भूल जाना कि मैंने अच्छा किया। क्यों? कि प्रेरणा कौन देता है? प्रयुज्यते। ये प्रयोग में तब लाया जाता है, युज्यते प्रयोग में, और प्रयुज्यते, इसका कब काम होगा बिना बताए। ये असली सत्कर्म है। सत्य का अफर्मेशन क्या है? कि दिन में 3 बार बोले, मैं सत्य हूँ, मेरी नियत शुद्ध है, मेरे कर्म सत्कर्म है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका संकेत क्या होगा? कि 7वें दिन अवेयरनेस जो है बढ़ जाएगी, 14वें दिन कंट्रोल जो है बढ़ जाएगा, और 21वें दिन हमारी नेचर ही बदल जाएगी। आपको महसूस होगा, मन हल्का होगा, गिल्ट कम होगी, क्लैरिटी बढ़ेगी। अल्टीमेट इंसाइट जो है, झूठ वीकनेस जो है, सत्य जो पावर है। सत्य कोई शब्द नहीं, ये जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ बीइंग।
है। बस इसी को करना क्या, फाइनल सूत्र, थिंक सत, स्पीक सत, डू सत एंड बिकम सत। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। जी हाँ, जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सद्भावे साधु भावे च सदुखे तत्सवित्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा यच्छत्र पार्थ युज्यते। भगवान जी, सब सत शब्द का अर्थ नित्यत्व और साधुत्व है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने समय किया जाता है। यज्ञ, तप तथा दान जैसे कर्मों को संपन्न करने में प्रयुक्त होने के कारण इसे सत्य शब्द के वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत्य नाम दिया गया है। तो भगवान जी हमें यही बता रहे हैं। ओम तत्सत। ये बहुत अच्छा आज का श्लोक है कि हमें सत्य में जीना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना कि सत्य की जीत, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सत्य है, जहाँ भगवान जी रहते हैं वहाँ सत्य रहता है और सत्य की जीत रहती है। तो भगवान जी हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम सत्य हैं, हम सत्य के साथ चलते हैं, हमारे मन में पाप कपट छल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अहंकार नहीं है, तो हमारी जीत है। तो ही भगवान जी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, वरना नहीं। तो भगवान जी हमें यही समझा रहे हैं कि सत्य के साथ चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यज्ञ करें, दान करें, तप करें, हवन करें, कुछ भी करें, सत्यता के साथ करना चाहिए। और जो भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, भगवान जी कह रहे हैं, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। हमको अपनी मर्जी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ सत्यता के साथ हमें जीना चाहिए। शुद्ध भाव रहेगा, सत्य रहेगी हमारी जिंदगी में, सत्यता रहेगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर पाप कपट और छल रहेगा तो हम भगवान जी को कभी पा नहीं सकेंगे। तो इसलिए भगवान जी हमें सत्यता सिखा रहे हैं कि अपने मन में सत्यता, हमारे मन में सत्यता आए, हम सत्य सच्चे भाव से किसी की भी सेवा करें, भक्ति करें, आदर करें। तो बस भगवान जी हमें, है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, सत्यता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जो हम श्लोक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम भगवान जी को पा लेंगे। और अगर हम सत्यता के साथ नहीं जिए या सत्यता के साथ हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज का श्लोक यही है कि हम ये सब छोड़ करके, छल कपट पाप वगैरह ईर्ष्या वगैरह छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाएं और जो भगवान जी हमें सिखा रहे हैं उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद जी। जी हाँ, साधना जी। साधना चौधरी जी। जी जी। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक चल रहा है ये, बहुत ही सुंदर। सद्भावे साधु भावे च सद इत्येत प्रयुज्यते परशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। बहुत अच्छा बताया है सर जी ने, सारा बता दिया कैसे कैसे सत्य के रास्ते पर चलना है, क्या क्या करना है,
सत मार्ग पर चलने के लिए। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत। ये तीनों शब्द जो हैं सत्य की ओर ले जाते हैं। सद्भावे और साधु भावे, ये हमारी आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है, क्योंकि हमारा सद्भाव ही साधु भाव तक लेकर जाएगा। जो तीनों काल में अबाध रूप से रहे, जिसको समय भी छू नहीं सकता और जो काल चक्र से भी परे से परे है, जो काल चक्र का भी आधार और अधिष्ठान है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें जाकर काल भी नष्ट हो जाता है, ऐसा सत्य। क्योंकि सत्य ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य ऐसे कहते हैं, अकाल, ऐसे ही अकाल को सत्य कहा जाता है। इसलिए तो सत्य भाव से इस सत्य शब्द का जो उपयोग है वो होना चाहिए, क्योंकि सत्य शब्द की जो महिमा है वो ब्रह्म के तुल्य है। ब्रह्म ही है सत्य। हर बात पे देख लो सत्य, सत्य परमात्मा का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा उसका नाम है। जो हम नाम जाप करते हैं वो भगवान से भी बड़ा बताया है। वो सत्य की ओर ले जाता है हमें, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है, भगवान से मिलाता है। कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, किसी भी रूप में हमने जन्म लिया, फिर जो संस्कार हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर हम ओम तत् सत इसको समझ लेते हैं तो कहते हैं तुम उस चरम मुक्ति की सीमा तक पहुंच सकते हो। यही संस्कार तुम्हें उस चरम सीमा तक मुक्ति की पहुंचा सकते हैं, अगर तुम सत्य के रास्ते पर चले। तो यहाँ पर यही कहा है कि हमें भगवान के जो भी कर्म करना है या जो भी क्रिया हम करते हैं वो केवल हम परमात्मा के कार्य को समझकर सचेष्ट रहकर करें और उसी के लिए करें और सत्य पर ही चलें और परमात्मा की ही बात को, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को माने, तो ये साधु कहलाता है। साधु, यही साधु के लक्षण है कि वो कैसे चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, क्या उसका यही मार्ग है। पाप सत्य कहते हैं, जो भी है, जो सत्य शब्द है वो उसी को कहा है भगवान कृष्ण ने भी। हे पृथा पुत्र, हे पार्थ, तू सत्य, सत्य ऐसा परमात्मा का नाम है जो श्रेष्ठ भाव से, जो श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया गया है, प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है। और कर्म के साथ, कर्म भी हमारा ऐसा ही हो, क्योंकि कर्म तो साथ है, करना, क्रिया तो हमें करनी है, लेकिन करनी कैसे है ये बताया गया है कि हम अपना जो है
सत्य से चलें, सत्य का रास्ता कोई काट नहीं सकता, कोई अकाल भी कह रहे हैं यहाँ पर वो नहीं कर सकता, नष्ट हो जाता है, कालों का काल है वो सत्य। इसलिए सद्भाव से इस सत्य शब्द का उपयोग होना चाहिए जीवन में। जीवन में सत्य है तो सब कुछ है। देखो मरने के बाद भी सत्य का ही नाम लिया जाता है। कोई जा रहा होता है तो राम नाम सत्य है। किसको बता रहे हैं? पीछे वालों को कि राम नाम ही सत्य है और बाकी सब कुछ भी सत्य नहीं है। केवल राम का नाम, कृष्ण का नाम, गुरु का नाम जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें अच्छी रास्ते पर ले जाते हैं, अच्छी सद्बुद्धि देते हैं, वही है सत्य। बस उसी रास्ते पर चलते जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ, यही कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। सादा साहब। ऐसी सादा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्भावे साधुभावे च सदित्तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थयुज्यते। अभी लोलिन जी ने, गुरु जी ने, साधना जी ने, जया जी ने बहुत सुंदर, यह इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, उसका बहुत सुंदर विवेचन सभी ने किया। सत ओम तत्सत। शाश्वत सत्य सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान, सिर्फ परमात्मा है। साधु भाव अंतःकरण से श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। जिसे आजकल व्यवहारिक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि मैं इस समाज को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। ये दिल की गहराइयां क्या है? अंतःकरण से उसके अंदर एक पवित्र भाव जागृत हुआ है, उस भाव से मैं धन्यवाद देता हूँ। सत शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है। ओम तत्सत मतलब सत्यता, जो अड़ीक सत्य है, और अड़ीक सत्य प्राप्त करने के लिए असत्य का त्याग करना पड़ेगा। अभी लोलिन जी ने राम सुखदास जी के कहे हुए परिशिष्ट भाव को बहुत बढ़िया से पढ़ा, बहुत सुंदर से पढ़ा, बहुत सुंदर से उसकी व्याख्या भी की, बहुत ही सुंदर। अगर मैं थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर आता हूं, आज मानव जीवन के अंदर अपने व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि जितने भी सत्कर्म करते हैं वो सत्कर्म सारे के सारे सत्य है। अगर हम उन कर्मों को भगवान के भरोसे ही छोड़ें, खाली हम तो एक निमित्त मात्र बने, तब तो वो सत्कर्म सत्य है। जैसे मनुष्य बच्चा जब से जन्म लेता है, वो जब तक उसका शरीर शांत होता है, शरीर शांत होता है तो बोलते हैं अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो बीच में जो पीढ़ी है वो 16 संस्कार आते हैं उसके बारे के अंदर। और इस श्लोक के साथ के अंदर मैं गुरु जी को फिर कहूंगा, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो 16 संस्कारों का विवेचन यहाँ होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमको सत्य का पालन करते हुए उन संस्कारों को भगवान के निमित्त करते रहना है। अगर हम उन संस्कारों को भी करें और साथ के अंदर
ऐसी चीजें करें जो कि असत्य है, तब फिर वो संस्कार संस्कार नहीं रह जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संस्कार आता है पाणी ग्रहण संस्कार विवाह, जिसको हम बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। अब वो पाणी ग्रहण संस्कार इतना मानव जीवन के अंदर इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि दो घर 100 साल के लिए जुड़ते हैं। दो व्यक्ति आपस के अंदर मिलते हैं और उस जीवन नैया को वो दोनों मिलकर के पार लगाते हैं अपने। इतना बढ़िया संस्कार है, लेकिन आज उस संस्कार को एक अपने दिखावे के लिए माटी पलीत कर करके रख दिया है एकदम। वहां पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कि निषेध है शास्त्रों के अंदर, वो कार्य वहां पर होते हैं। ड्रिंक्स तक होती है, नॉन वेज होता है, सब कुछ होता है, तो वो सब निषेध है। तो जो कार्य, जो सत्कर्म हमने अपने को करने हैं, जो संस्कार अपने को करने हैं पूरे मानव जीवन के अंदर, वो सत्कर्म के साथ होना चाहिए। अगर हम तप करें, यज्ञ करें, दान करें, कुछ भी करें, कई तरह के दान हैं, सब कुछ करें और अपने अंदर अहम रहे, मैं रहे, मेरा रहे, वो सारे इस बारे के अंदर बहुत कुछ सारे अलग अलग श्लोकों से गीता के अंदर बहुत अच्छा अपन लोगों ने डिस्कशन किया है, विवेचन भी हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हम लोग सत्य शब्द, भगवान जो परमात्मा है उसके साथ के अंदर जो वर्णित कार्य है शास्त्रों द्वारा, उनको ही करते रहे, उन भगवान को समर्पित करते रहे। और निषिद्ध कार्य हैं जो शास्त्रों में कई हैं, जिनको हम आसुरी भाव बोल सकते हैं, उनसे हम लोग दूर रहें और उनका हम त्याग करें, तभी हम सत्य कार्य कर सकते हैं। अभी अभी साधना जी ने बताया कि जब अंतिम आदमी जाता है सब कुछ होता है, राम नाम सत्य क्यों बोल, क्योंकि सत्य वही है, बाकी सब असत्य है जीवन के अंदर। अब कल से एक स्टेटमेंट आया था, मेरे दिल को छू गए, और वो इससे संबंधित भी है थोड़ा सा। वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, आसाम का चीफ मिनिस्टर, उसने कहा जिस जिस मुख्यमंत्री ने राम नाम को असत्य कहा, राम नाम की आलोचना की, वो मुख्यमंत्री पद से गायब हो गया इस चुनाव में। स्टालिन के लिए कहा, ममता बनर्जी के लिए, केरल वाले के लिए कहा, जिन्होंने राम नाम को असत्य माना, जिनके लिए बोलते हैं राम नाम के लिए उन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए भी उन्होंने प्रूफ मांगे, वो सारे गायब हो गए। तो सत्य ही है। वो अपने को साधु भाव रखना है, अंतःकरण से श्रद्धा भावना रखनी है, जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस पथ पर भगवान ने डाला है, उस पथ पर अडिग होकर के आगे बढ़ता रहना है और अपने को इसको आचरण में लाना है। फिर भी मैं एक बार गुरु जी से कहूंगा, इन संस्कारों के बारे के अंदर थोड़ा सा अगर हो सके तो बताएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। ज्योत्सना जी। जी जय श्री कृष्ण। इसमें सबने इतना बता दिया कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। वही शब्दों के अर्थ हैं। मुझे तो यही समझ आता है कि जैसे इसमें यही कहा है कि जैसे वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ये जो सत शब्द का प्रयोग हमारे अच्छे के लिए यूज किया, अच्छे समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि विवाह में या जिस वक्त बच्चों के होने में, सभी संस्कारों में इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए प्रयोग होते हैं।
ऐसी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति कही जाती है। सद्भाव और साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावना में काम करते हैं वो सत्य हैं, और जो कृष्ण भावना में कार्य के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्री भागवत में भी कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है, और इसके लिए सत्ता प्रसंगात शब्द व्यक्त किए हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर जो ज्ञान है वो नहीं हमारे अंदर से प्रभु को पाने की जिज्ञासा नहीं होगी, उसको हम प्रभु को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। सत्संग सुनना या प्रभु का नाम लेना, इन सब कामों के लिए जो सत शब्द का प्रयोग है वो अच्छों के लिए किया जाता है। बस मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत सुंदर जो बताया, बहुत अच्छा बताया आपने जी। हाँ, धन्यवाद जी। हाँ, पूजा जी। जी। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थयुज्यते। सबने ऑलरेडी सब बता दिया है। मुझे ऐसा मन में लगता है कि सत के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें, और ये मुझे पुराने श्लोक जितने हमने अभी दैवी गुणों के इसमें जो पढ़े हैं उसका काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्या फायदा होगा वो भी बता रहा है। अल्टीमेटली सारे दैवी जो गुण है, जैसे दैविक यज्ञ हो गया, दैविक ज्ञान हो गया, दान है, तप है, यज्ञ है, सब दैवी जो अपन ने इसके पहले पढ़े हैं। अगर वो देख रहे हैं तो उन सबको अगर कंक्लूड करें तो उन सबको हम सत शब्द के अंदर में उसको बोल सकते हैं कि ये सब सत है। मतलब बिना सत्य जो निरंतर चलता रहे, मतलब दूसरे का आप इस जो कि इसके पहले भी बहुत अपन चैप्टर 17 में जितना व्याख्या हुआ है दैविक गुणों के बारे में, दैविक कर्मों के बारे में, उसका इम्प्लीमेंटेशन को कंक्लूड करने के लिए सतनाम एक बेस्ट है। मतलब ऐसा मेरे को जब शक्ति जी भी बोल रहे थे, साधना जी बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये वही है कि वो जो हमने सब सीखा उसको बोले कि अब क्या, तो बोले सत मीन्स सत्य जो निरंतर चलता रहे। मीन्स आप दूसरों का और उसको लेमन टर्म्स में बोलो तो कि सबके लिए अच्छा निस्वार्थ भाव से करते रहो और नेकी करो और दरिया में डालो, वो सारे चीजें सत में ही आएगी। मतलब ऐसी चीजें सब सत रहेंगी। तो बस ऐसा मेरे मन में आ रहा था जब मैं ऐसा सुन रही थी तो आए। तो पूजा जी, जी आप तो ड्राइव करती हो स्नो में भी और रेन में भी, है ना? करना पड़ता करते हो ना? तो हाँ क्या होता है, जो वाइपर्स होते हैं ना, वाइपर्स, हाँ जब कार के आगे, हाँ अब वाइपर ठीक काम नहीं कर रहा तो ना तो आप रेन में ड्राइव कर सकती हो ना स्नो में कर सकती हो। हाँ, ये बात वो तो सही है। वाइपर है ना, क्योंकि उसके सामने जो ध्वंद आती है ना, हाँ वो है ये आपका इस भाव में,
ये हम कर रहे हैं श्रद्धा तय विभाग पे बात कर रहे हैं, 17 चैप्टर ऑफ गीता। इसमें श्रद्धा है, उससे पहले आपका भाव कैसा है। अगर कोई आपको फोन करता है कोई जानकार आपका फोन करता है, चाहे उसका वो कैसा भी है, लेकिन जो आपका भाव है उसकी तरफ, वो भाव आपका रिएक्शन का एहसास करवाता है आपको। ठीक है। अगर आपका शुद्ध भाव है उसकी तरफ, तो आपके भाव में वो होगा, उत्साह होगा। जो एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, निर्दोष बच्चा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो कि बिल्कुल निर्दोष होता है। हाँ, उसकी हंसी देखो, आपको वो हंसी जैसा जीवन हो सकता है अगर आप इस भाव को अपनी श्रद्धा से पहले जीना शुरू करो। इसके बाद आती है श्रद्धा। श्रद्धा इससे बनती है। श्रद्धा का बेस है ये, आप किस भाव में जीते हैं। आपका भाव में डाउटफुल है आपका, तो आप कैसे जी सकते हो? कैसे कह सकते हो किसी को सब ठीक है या नहीं है? लेकिन आपको जब भगवान के ऊपर कृपा है, अरे आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि आपको पता है आपका जो सारथी है, पूरा भरोसा है। तो आपका जो भाव है ना, उसमें सत्य का भाव है, उसमें ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर प्यार है, सद्भाव है। सद्भाव तब पैदा होता है, और फिर जब सच जो कि ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड हो और उसी भाव से जी रहे हो, तो आपका सद्भाव होगा और आपका रिएक्शन भी वैसे होगा जैसे एक छोटे बच्चे का होता है। आप जाओ, हेलो करो, वो बात करो, आप उसको समझ नहीं आएगा उसको क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको हंसेगा, हंसेगी। तो ये जो है, ये नेचर है। ये नेचर है। आपकी रिफ्लेक्शन, आपका जो खुद का रिफ्लेक्शन है, आपकी जो दरारें लगी हुई हैं सिर के ऊपर, उसका एहसास करवाता है। चाहे वो आपसे मिले इन पर्सन या दूर से बात करें, आपको वाइब्रेशन का एहसास हो जाता है 1 सेकंड में। आप बात करो किसी से भी, आपको पता हो जाएगा 1 सेकंड में कि क्या भाव है उसका, ये क्यों है, कैसा लगता है। तो इसलिए इसे कहते हैं, ये प्रीरिक्विजिट है श्रद्धा की। श्रद्धा इससे पैदा होती है, श्रद्धा इससे पैदा होती है। तो आपकी जो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ है ना, सरलता, वो इससे ही पैदा होती है। ये है आपका डूइंग, जो क्रिया करते हैं आप करता तो नहीं है, आप भगवान जी करते हैं, आप तो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ। आपके हाथों को जो करना है वो करेगा, पैर जो करना है उनको करेंगे, जो बाकी शरीर की बॉडी पार्ट्स हैं वो करेंगे जो, लेकिन जो शक्ति है वो ईश्वर है। सांस नहीं आया एक बार तो आप गए, धड़कन नहीं आई तो गए। तो ये जो है, हम लोग करता कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, कर वो रहा है। लेकिन इस भाव को कल्टीवेट करना, ये आपका धर्म है, ये है आपका धर्म। इसके बाद ही श्रद्धा पैदा होगी, इसके बाद ही विश्वास पैदा होगा, इसके बाद ही पहला आप कनेक्ट करो भगवान से, सत्य के साथ। जब उनसे कनेक्ट हो गया तो आपका भाव जो है वो शुद्ध होता जाएगा अपने आप। जैसे बच्चा है ना, वो खेलेगा आपके साथ, खेलेगा, उसको चाहिए कुछ नहीं, वो खेलना है उसको, बस आपके साथ टाइम, आपके साथ खुशी मिलती है उसे। ऐसे ही हमें भी वही खुशी का एहसास होता है, कब? जब हम ईश्वर भाव में अपने जीवन को, अपने भाव ही बदल जाता है जी, शुद्धता आ जाती है, प्योरिटी ऑफ हार्ट आ जाती है। जब आपको प्योरिटी आ जाती है तो आपके पास जो कुछ भी हो आप करने को तैयार हो, किसी के लिए भी, चाहे उसे जानते हो चाहे नहीं जानते, जान देने तैयार हो। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका भाव वो इतना सरल हो जाता है जो उस बच्चे का है। जब आप उस बच्चे के भाव से इस जीवन को जीते हैं, पूरे जीवन को, खाली बचपन नहीं, वो कैसे हो सकता है? जब आप ईश्वरीय भाव में लगे रहते हैं
और जब कर्तापन अपना छोड़ देते हैं, ये कर्तापन तो है आदमी को धकेल देता है रीबर्थ में रीबर्थ में रीबर्थ में, कर्तापन और भोक्तापन। अगर ये जो आप इसको धारण करेंगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। ये श्रद्धा का प्रीरिक्विजिट है और उसको जीने का बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए नेचर में, जाइए, आप देखिए नेचर में जाकर के वॉक कीजिए, आपको एहसास होगा कि भगवान क्या नहीं कर रहे आपके लिए। हर जगह जहां देखो वही वही तो है। हाँ होता है। तो जब उसका एहसास अपने जीवन में धारण करोगी तो अपने आप आपकी शुद्धता जो है ना, आपको सत्य और सद्भाव और साधु भाव दोनों एक साथ आएंगे। जब साधु भाव आ जाता है तो साधु तो फर्क नहीं करता किसी में, अपने में भी और किसी में, सब ईश्वर का रूप है। तो वो जब वो पैदा होगा तो श्रद्धा आएगी। फिर श्रद्धा, फिर तो आपको राइट काम ही करोगे, आप गलत नहीं कर सकते। चाहे कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, किसी भाव में जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका जो काम होगा वो उसी धारणा के साथ होगा जो आपने डेवलप की है सद्भाव और साधुभाव से। उसके बाद श्रद्धा आई है। इस श्रद्धा का भी प्रीरिक्विजिट है और ये तब पैदा होता है जब आप कॉन्स्टेंटली आप उसको जियो, अपने आपकी नेचर बन जाती है। जब ये जो नेचर बन जाते हैं, जब आप इसकी नेचर बन जाती है आदमी की, ये भाव को लेकर के, और आप जी रहे हो, तो आप तो भूल जाते हो अपने आप को। ना तो आप करता हो ना भोगता हो, आप तो सेवक हो। जब आप सेवक हो तो क्या है, आनंद आ गया। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, समय ईश्वर के दर्शन करते हो आप। और आपकी जो इसकी जो शुद्धता का एहसास है ना, आपको मिलता है खुद को। अब जो लोग यहाँ, जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमें रोज ये भाव कुछ तो लेके जाना चाहिए। चाहे आप 1 मिनट के लिए आओ, लेकिन कुछ तो लेके जाओ रोज का, जो कि आप आज ने आपको आज वो इम्पैक्ट किया है किसी बात ने, किसी की भी, जिससे कि आपका एक पॉइंट आगे बढ़े। आप स्पेशली चैप्टर 17 श्रद्धा, आप ऐसी चीज धारण करो जिससे आपकी श्रद्धा बढ़े। और आज का श्लोक जो है ना, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। और जब इसको भाव से जियोगे, और आप देखो आपकी श्रद्धा में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आप वेलकम करोगे किसी को, और आपके वेलकम से ही उनको पता लग जाता है आपको क्या, आपका ऐसा भाव कैसा है। आप उनसे मिलते हो तो उनसे पता लग जाता है कैसे आप, 1 सेकंड में। जैसे वो आती ना, स्मेल आती है ना उसकी, इत्र की, जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो पता लग जाता है। और जब परफ्यूम का स्मेल भी पता लग जाती है कि किसके लगाया, ये सब पता लग जाता है 1 सेकंड में। ऐसे ही आपका भाव पता लग जाता है जब आपसे मिलते हैं या जब से बात करते हैं। 1 मिनट आप दर्शन करने से पता लग जाता है। तो जब आप इस भाव में जियोगे तो आप किस तरह का ओरा लेके जाओगे, ये ओरा जो है इवेंचुअली ही आप वो डिफाइन करता है आपको। जो ओरा है ना आपका, वो इतना स्ट्रांग हो इन भाव के साथ, जो कि आपकी प्रेजेंस ही खाली इम्पैक्ट डाल दे बाकियों के ऊपर। कई लोग एक बार, एक बहुत बड़ा, हम बताएं आपको, 1974 था या 78 था, शायद शक्ति जी बता सकते हैं, कि जब हमारे गुरुजी स्पेन से, कैनरी आइलैंड से जा रहे थे कहीं उसमें, कहीं और विद इन स्पेन, और वहां जो फ्लाइट थी उनमें उनका रिजर्वेशन था, और फ्लाइट में से रिजर्वेशन गायब हो गया। अब वो सब लोग एयरपोर्ट आए छोड़ने, उनको मैड्रिड या जहां भी था, जहां पर भी थे। तो अब सब लोग, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, वो आए, सब तो रिजर्वेशन नहीं है इनके नाम का। तो और गुरु जी हंस रहे हैं, कहते अच्छा चलो, हम यहाँ भगवान जी ने आज कहा है यहाँ और रहो। और वो क्या हुआ, वो प्लेन जस्ट टुक ऑफ एंड स्मैश, लाइक उसका एक्सीडेंट हो गया इमीडिएटली, विद इन मिनट्स। अब उनको, उनका नाम ही गायब हो गया लिस्ट में से। ये है सत्कर्म, सद्भाव,
ये क्या कहते हैं, सद्भाव और साधु भाव का इम्पैक्ट, कि आपका जो है भगवान जी आपके साथ चल रहे हैं और आपको बचाएंगे। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको जाना था, वो चले गए, लेकिन इनको नहीं जाना था। इनका नाम ही गायब हो गया रजिस्टर में से, ऑनलाइन इसमें से, रिजर्वेशन में से। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इस तरह से भगवान बचाते हैं आपको। अपने भाव को शुद्ध कीजिए जिससे आपकी श्रद्धा बढ़े, और श्रद्धा भी जेन्युइन हो, दिखाने के लिए नहीं चाहिए आपको, जेन्युइन होनी चाहिए आपकी। हर सेकंड में आपको सबकी सबकी तरफ भाव ऐसा हो जैसे कि साधु भाव है। और वो तब आएगा जब आप सत्य के साथ जुड़ेंगे, और वो ही करता है सब कुछ, हम कुछ नहीं है। हम नहीं करते, हमारे थ्रू नहीं करता वो बस करता खुद ही है। पर आपको लगता है कि आपके थ्रू कर रहा है, पर आप सिंपली निमित्त हो, क्योंकि आपके पास प्रकृति भी है और ईश्वर भी है। जी हाँ, ये हमारा ट्रेनिंग है, और हम इस भाव से जीते हैं इस श्लोक को। जी हाँ, इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे। किसी का कोई सवाल हो तो बताइए प्लीज, हेमा जी और सुमन जी। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी, हाँ जी, साधना जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्यों ये भाव ऐसे ही होता है ना, ये भाव है। जी, हेमा जी और साधना जी प्लीज। ओ सॉरी, सीमा जी और सुमन जी, आप पढ़िए श्लोक, फिर आरती की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्ण। सिंपल जी भी हैं। प्रणाम हाँ जी, सबको। प्रणाम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्भावे साधुभावे च सत्य प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सुमन जी और सिंपल जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्भावे साधुभावे च सत् इत्यतत्प्रज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेमा जी आप कीजिए 12वां अध्याय, और वो पूजा जी आप कीजिए सर्वे बंधु सुखी नाम, और सुमन जी और सिंपल जी आप लोग कीजिए गीता जी की आरती और भगवान कृष्ण जी की आरती। कौन करेगा गीता जी की आरती? शुरू कीजिए। जी, हेलो। जी हाँ, जय शुरू श्री कीजिए। कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण जी। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते।
कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी मैया हरि मुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा भर सावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी। सुमन जी। श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र अनंत कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटम कंद भव भय धारणम नव कंजलोचन
तिलकरोचन जगत केवल कारणम् जगदीश योग निधीश बंदम् मुनीश वेद उच्चारणम् मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम् बलबाहु अतुलंग विठल आदि पुरुष कारणम् करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम् सुखधाम दाता श्याम निकाम विहारणम् सुखधाम दाता श्याम निकाम विहारणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। पूजा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो अस्तु मा मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय गमय। ॐ शान्ति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्ति। ओम। सभी सुखी होवें सभी सभी सुखी सुखी होवें हुए सभी रोग मुक्त रहे सभी सभी रोग मुक्त लोग रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगल मंगल में साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को किसी भी को भी दुख दुख का भागी ना बनना भागी पड़े। ना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य सत्य की की ओर ओर ले ले चलो चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से अंधकार से प्रकाश की प्रकाश ओर की ले ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से मरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन दिन रात रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु इति इति श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभं भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे।
जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय 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 श्री राधे श्याम हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय गौरे पते नमः जय 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 गौरी पते नमः हर हर महादेव हर 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 महादेव आप सबको प्रणाम 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 जी गुरु जी प्रणाम सबको प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण सबको जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार सबको प्रणाम जी। हेमा जी पहले समर्पण कीजिए, फिर आराध्या का पाठ, फिर वो समर्पित कीजिए देश के लिए और सनातन धर्म के लिए। हेमा जी। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हे प्रभु परम पिता परमात्मा, आप अंतर्यामी हो प्रभु। हमारी गुरु माँ रानी भार्गव जी की तरफ से हम आज का संपूर्ण पाठ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु उन पर कृपा करें और हम सबके साथ गीता शक्ति पाठशाला में बैठने का अवसर प्रदान करें। प्रभु आप दीन दयाल हैं, हम सब पर कृपा करें और गुरु माँ पर विशेष कृपा करें और उत्तम स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मयि आवेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ते तमामता। ये तक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतद् अपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं
ततः कुरु यत आत्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय। मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धानामतपरमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण ईश्वर, हे ईश्वर दीनदयाल परम पिता परमात्मा, आप ही हम सबके रक्षक हो। आप ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सभी जो भी है सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको आप शक्ति बल बुद्धि प्रदान करें और संपूर्ण विश्व में शांति प्रस्थापित करने में आप हम सबकी रक्षा करें। प्रभु हम सब पर कृपा करें, असीम कृपा करें और सबको सद्बुद्धि दे, सभी भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चले और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाए। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। हर वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी, वेलकम बैक। की शादी हो गई बिटिया की? दिवाली के बाद है। अच्छा अच्छा अच्छा। जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम सबको। जय राम जी, राम जी, जय श्री कृष्ण। जी आभार जी, दिवाली के धन्यवाद। बाद है सर, हाँ जी, दिवाली के बाद है। अच्छा 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 अच्छा। हम सबको, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सबको बुलाइए, सब इंडिया में ही जी है। जी, सबको आना है। हाँ बिल्कुल सभी को आशीर्वाद देना है जी, हाँ जी। ठीक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू।